मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, एकदम मेरी लाइफ मस्त से बेटर चल रही थी। मैं ऐसे माचा पी रही हूँ, पिलाटीज जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आई एम द इट गर्ल इन सिडनी। भाई मैंने तो लाइफ में नौकरी नहीं कर रही है वो, ऐसा लग रहा है कि मतलब अरे वाह ये वो। मैं दुनिया भर में बोल रही हूँ माचा तुम्हें नहीं पसंद, पिलाटीज तुम नहीं जाते। फिर अचानक से मेरी लाइफ में आई दो लड़कियां, धरनी सोनी और भव्या बत्रा। ये मेरे हस्बैंड के दोस्तों की वाइफ्स हैं। ये डिटेल वैसे इंपॉर्टेंट नहीं थी इतनी, बट हाँ मेरी लाइफ में ये दो लड़कियां हैं और मैं ऐसे देख रही हूँ करके मैं उनसे बातें कर रही हूँ। ऐसे नॉर्मली मैंने बात शुरू करी कि यार वैक्सिंग या कुछ तो रिलेटेड बात आई, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, क्या? तो उन्होंने क्या तुमने फुल बॉडी लेजर नहीं कराया? मैंने कहा यार, मुझे ऐसा फील हुआ उस एक मोमेंट में कि मैं पीछे रह गई लाइफ में, कि मतलब क्या फुल बॉडी लेजर इज द न्यू इट या इट इज द न्यू नॉर्मल, कि मतलब इतना क्यों शौक हुआ है कोई कि मैं लेजर नहीं कराया मैंने कभी। तो मैंने सर चलो सोचते हैं यार इस बारे में। और मतलब कन्विक्शन, मतलब मेरे अंदर इतना कंट्रोल नहीं है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है, आई वाज कन्विंस्ड कि यार इन्होंने बोल दिया है, दो जनों ने बोल दिया है कि फुल बॉडी लेजर कराना है तो कराना है। फिर क्या हुआ, लेकिन अपने अंदर मेरे अंदर डर था। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी लेजर नहीं कराया, मैंने फुल बॉडी कभी नहीं कराया है। मैंने अंडर आर्म लेजर कराया था शादी से पहले, इंडिया में कराए थे। मैं हल्द्वानी से हूँ, तो हल्द्वानी में उस समय कोविड टाइम चल रहा था, तो प्राइसेस बड़े कम थे। सो लाइक अंडर आर्म्स लेजर करवा लेते हैं बिकॉज स्मेल आती है ऑल दोज थिंग्स। तो मैंने करवा लिया था। तो मेरे कुछ 3 से 4 सेशंस हुए थे इंडिया में, और फिर यहाँ आके मैंने उसे कंटिन्यू किया था। इट वॉज अबाउट $50 सेशन। तो मैंने यहाँ आके 3-4 कंटिन्यू किए थे। मुझे बहुत पेन हुआ था, मतलब मेरी पेन टॉलरेंस अच्छी खासी है, लेकिन मुझे फिर भी बहुत पेन हुआ था। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। प्लस आई सॉ दैट इतना भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मतलब मैंने 1 साल 6-7 सेशन कराया, उसके बाद मैंने भी शायद ना कंटिन्यू नहीं किया। बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को मतलब बाल ही वापस नहीं आए, गायब ही हो गए। हाई लेजर तो सबसे बेस्ट है। तो आई वॉज थोड़ा अप्रीहेंसिव। बट इन दोनों का ऐसा रिव्यू था, ये क्लिनिक जिसमें मैंने कराया है लेजर, उसका रिव्यू ऐसा था और उन दोनों के रिजल्ट्स ऐसे थे कि देवर लाइक यार इससे बेटर चीज तो लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। और फिर मैं जब रिसर्च करी तो मैं देख रही हूँ सब यही कर रहे हैं, सबने लेजर कराई हुई है। मैं ही हूं जो ऐसे पीछे रह गई हूँ लाइफ में, कर अब मुझे तो करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जितनों से पूछू सब ऐसे हाँ, मतलब दे वर सो कैजुअल एंड नॉर्मल अबाउट इट। सुबह उठ के चाय तो पीते ही है, ऐसे फुल बॉडी लेजर करा रखी। तो मुझे लगा यार मुझे करना पड़ेगा। तो पहले कराया हुआ था, बट आई वाज लाइक देन देवर लाइक यार न्यू टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, अब पेन नहीं होता इतना, बहुत पुरानी बात है, तूने तो ऐसे 2022 में कराई थी, उसके बाद से कुछ नहीं। मैंने कहा चलो यार फिर तो ये करना पड़ेगा। फाइनली आई वेंट फॉर द कंसल्टेशन। तो मैं कंसल्टेशन में गई पैरामेटा सिडनी में। पैरामेटा गई और वहाँ पे उनका तब नाम था नियो बॉडी लेजर। अभी उन्होंने रीब्रांड कर दिया, उनका नाम अभी है क्लारा लूक स्किन प्लस लेजर। टोटली अनस्पॉन्सर्ड मेरी पहली वीडियो, मैं सच में अपना ऑनेस्ट वो बना रही हूँ, मैं कुछ कट भी नहीं करने वाली। ये 1 घंटे की वीडियो बनेगी तो ये 1 घंटे की बन जाएगी। तो मैं कंसल्टेशन के लिए गई, मैंने फटाफट उन्होंने मुझे नंबर निकाला, मैंने फोन किया। तो ओनर्स नेम इज माधुरी, देसी बंदी खुश। मैंने कहा यार हाँ हाय माधुरी, आई वांट टू डू दिस करके मेरे को लेजर। मैं फोन पे भी इतना बोला कि मुझे डर लग रहा है वो, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा इट वाज पेनफुल, और मेरी पेन टॉलरेंस है अच्छी खासी। आई हैव नेवर क्राइड थ्रेडिंग कराने में या कुछ ऐसा, मैं कभी तो भी नहीं करी है मैंने कभी। तो मेरे लिए अगर इफ आई एम सेइंग कि वो पेनफुल सेशन था तो वो था। तो आई वाज लाइक, शी वाज लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आ जाओ कंसल्टेशन के लिए तो आई जाओ। ठीक है। मेरे हस्बैंड जब मेरा स्किन का वो कंसल्टेशन लेजर का, अचानक से गाड़ी में बैठ के मुझे ना स्किन का भी कंसल्टेशन कराना है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरे कुछ हो रहा है, यहाँ पे मेरे कुछ, मेरा चल रहा है ना कंसल्टेशन। मैं चलो ठीक है करा लेंगे, पहले मेरा लेजर का कंसल्टेशन। तो मेरे पूरे कंसल्टेशन में मैंने सब पूछा। शी टोल्ड मी कि कौन सा लेजर यूज करता है, कितना लगेगा ऑनेस्टली। और उस दिन मैं 1 महीने से मैंने कुछ वैक्सिंग रेजर कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं फिर मैंने सोचा कि जब ये कंसल्टेशन होगा मैं उसके लिए रुकूंगी एंड आई विल सी शेयर माई फुल ग्रोथ, कि ऐसा नाउ टेल मी कि कितने सेशंस लगेंगे। सो शी टोल्ड मी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। शी वाज लाइक हाँ मतलब नॉट टू बैड, एंड 6-7 सेशंस तो मिनिमम एनीवे लगते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा आपके साथ कि बहुत ही लंबे लग रहे हैं, एंड वील सी हाउ इट गोज। ठीक है मेक सेंस। लाइक कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं दी मुझे, रियलिस्टिक सी दी। आई वाज लाइक थोड़ा कन्विंस कि हाँ ठीक है। तो मैंने ना पैसे वैसों की इतनी ज्यादा बात नहीं करी। शी जस्ट कैजुअली मेंशन कि हाँ 250 पर सेशन मुझे मिला था व्हेन आई बॉट द 6 सेशन का पैक। इफ यू बाय दैट वो 250 में, दोस्तों को भी वो मिला था, तो शायद उन्होंने मेरे को इसलिए वो उतना ही बोला या अब ज्यादा है, आई डोंट नो। मैंने प्राइस की रिसर्च नहीं करी, क्योंकि मेरे माइंड में एक तो पहले बैठ गया था कि मुझे कराना तो है ही। सेकंड मेरे माइंड में सबसे बड़ा टेंशन ये था कि यार मुझे
दर्द होगा। दैट वॉज माई बिगर कंसर्न दैन द फाइनेंशियल्स के हिसाब से यार फुल बॉडी था, तो आई वॉज लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च करके कि एवरेज प्राइस मार्केट का ये है, मेरे दोस्तों ने भी इतने में ही कराया है, तो ठीक है इतना ही है, तो आई वॉज कन्विंस्ड। तो हम लोग अपना कंसल्टेशन करके, फिर मेरा कंसल्टेशन 15 मिनट, हितेश का कंसल्टेशन 2 घंटे, दुनिया भर की चीजें करवा ली हितेश ने। और फिर हम लोग वापस आए, उन्होंने फिर हमें बहुत सारों एक पूरा रेजिमेन उनको कंसल्ट किया, हितेश को बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, और बस प्रोडक्ट्स के लिए तुम्हें अपनी स्किन को अभी थोड़ा बेटर करना है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो दैट वाज आल्सो नाइस, बिकॉज आते मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बंदा ऐसा रहा कि अरे आओ आओ करा लो। मैं डरी हुई थी, तो मैं डरी हुई थी। सो आई टोल्ड हर कि यार मैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि कंसल्टेशन के बाद भी आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट द पेन, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ, तो आई थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू। मैं ऑनेस्टली मुझे बस पेन का था, क्योंकि माई लास्ट एक्सपीरियंस लाइक आई टोल्ड यू कि रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं था और पेन भी थोड़ा था, तो लाइक फिर एक हफ्ते बाद मैंने सोचा यार कितना ही होगा पेन। और धरनी और भव्या वो दोनों तो ऐसे थे कि कुछ भी नहीं होता, तू क्यों इतना डर रही है, तू क्यों इतनी, मैं फिर सोचा। और फिर मुझे हर बात पे ना, मेरे पति हर बात मुझे ये स्टेटमेंट बोलते हैं, तू सबको बोलती है कि बिजनेस कर और तू ये नहीं कर सकती, तो मेरी ना ईगो पे आ जाती है, कर तो सकती हूँ। चलो एक हफ्ते बाद मैंने कॉल कर लिया, माधुरी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरी, मैं क्योंकि इसको कट नहीं करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा ऐसे लिस्ट लिखी है कि मुझे तुम्हें क्या क्या बताना है। इंट्रो, कंसल्टेशन, बुकिंग 24 आवर्स बिफोर लेजर और लेजर डे पे, प्राइस, डू आई रेकमेंड एंड द आफ्टर केयर, तो ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो ये था मेरा कंसल्टेशन तक मैं बता चुकी, अभी मेरी बुकिंग भी हो चुकी है। सो शी टोल्ड मी कि बुकिंग के दिन आपको क्या करना है, 24 घंटे पहले आपको अपनी फुल बॉडी को रेजर करके आना है, या जो भी बॉडी पार्ट्स को आप ऑब्वियसली आप लेजर करवा रहे हो तो उसको आप रेजर करके आओगे, वैक्सीन, ठीक है। अब प्रीटी इजी, आराम से कर लेंगे। 24 घंटे पहले, पहली बात तो मैंने दोपहर सैटरडे दोपहर 2 बजे, मैं अभी शाम को वापस आई हूँ, लिटरली 5:30 हो रहा है। सैटरडे दोपहर 2 बजे मैंने कॉल करी, तो फ्राइडे को मुझे दोपहर 2 बजे करना था। तो मैंने शुरू किया, मुझे 2 घंटे लग गए रेजर करने में। मैं लिटरली कन्विंस्ड हूँ कि अगर इफ समबडी एज अ सर्विस कि हम तुम्हें $20-30-$50 में रेजर मार देंगे, पहले दिन आके चले जाना। दिस इज माई एब्सोलूट ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि देखो पैर वैर से जल्दी जल्दी रेजर करने में हो जाता होगा इफ़ यू आर, मैं तो इतनी प्रो नहीं हूँ रेजर में, करती भी नहीं इतना, तो ठीक है, बट मुझे तो ऐसे, और मैंने फुल बॉडी इस, बिकॉज मैंने कभी भी बैक स्टमक ये सब मैंने कभी भी वैक्सिंग ये सब नहीं कराया है, बिकॉज आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट द ग्रोथ एज मच। बैक तो कभी दिखती भी नहीं मेरे को, तो मैंने खुद ही कभी नहीं देखा। ये बात मुझे अपनी शादी के टाइम पे पता चलती है कि लोग बैक की भी वैक्सिंग कराते हैं, विच इज सो स्टूपिड, बट हाँ। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, एंड यू नीड समवन एल्स। इफ़ यू आर समवन जो लेज़र फुल बॉडी का सोच रहा है, लेट मी टेल यू कि आपको अपनी फुल बॉडी लेज़र करने से पहले उसको शेव करना होता है 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले। यू नीड समबडी टू डू इट फॉर यू, स्पेशली इन फुल बॉडी, ट्रस्ट मी। स्पेशली बैक तो आप ऑब्वियसली खुद से नहीं कर सकते ना, सो मेक श्योर यू हैव समवन हु कैन डू इट फॉर यू। 2 घंटे लगा के भाई मेरा तो वहीं पे ऐसा मूड खराब हो गया, मैंने कहा यार मैं मना कर देती हूँ। मैंने पैसे भी नहीं पे किए थे, बिकॉज मैंने कंसल्टेशन पर टाइम लिया था, एंड आई कॉल्ड एंड बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। आई वाज लाइक जब मैं पहले दिन आऊँगी मैं तब पे करूँगी। उस पॉइंट पे मेरे को इतना डिस्कम्फर्ट, मतलब एक तक मेरा कंफर्ट जोन देख रहे हो तुम, कि मतलब मेरे को इतने से मैं डिस्कम्फर्ट हो गया कि मुझे रेजर मारना है, ठीक है। उस पॉइंट में मैं कि मेरे को नहीं कराना लेजर, लेकिन फिर हो गया जैसे जैसे अब कर लिया है लेजर वगैरह। जिस दिन हम कंसल्टेशन के लेजर डे जब मैं वहाँ पहुँची, तो the nurse who was doing my razor, her name is, I forgot, मैं बताऊंगी। तो यार बड़ा क्यूट नाम था यार, क्या बंदी थी, देसी बंदी। पहले तो मैं ये देख के खुश हो गई, देसी बंदी है तो हिंदी में थोड़ा बात कर लूंगी तो बढ़िया है। एंड शी इज़ द वन हु डिड लेज़र, क्या कहते हैं, धरनी का भी उसने किया और भव्या का भी उसने किया। तो मैं तो टूट पड़ी जाती, भाई मेरे को बड़ा डर लग रहा है, भाई ये हो रहा है, भाई वो शायद कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन मत लो। पहले तो मैं अंदर घुसी, दोपहर 2 बजे इतनी धूप में गर्मी से अंदर घुसी, कोई नहीं था अंदर, लेकिन ऐसे सन्नाटा और एकदम कोल्ड टेम्परेचर। तो मैं इतनी खुश हो गई कि यार बहुत ही, मैं यहाँ सो जाऊँगी। मैं तो प्रिपेयर्ड भी थी कि उन्होंने बोलता 1 से 1.5 घंटा लगेगा, मैं प्रिपेयर्ड थी कि मैं सो जाऊँगी। मैं वहाँ अंदर घुसी एंड शी टोल्ड मी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करा लो। मैं अंदर घुसी, उन्होंने मेरे को एक ऐसे टॉवल सा क्लॉथ दे दिया कि इसको आप चेंज कर लो। नाउ विद रिसर्च, इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक आई हैड कि जब लेजर करते हैं तो डू यू हैव टू वियर एनीथिंग? नो, नथिंग एट ऑल। फुल बॉडी लेजर है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी नहीं, जैसे मसाज वगैरह में होता है ऊपर से कपड़ा रख दो और ये वो,
नथिंग, फुल बॉडी लेजर है वो। तो ना जब मुझे टॉवल दिया, वो टॉवल भी कैसा है, यहाँ से बांध लो, यहाँ पे एक बटन है पूरा खुला यहाँ से तो दैट टॉवल वाज लाइक, क्योंकि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ये वो, तो तुम्हें बस कह दिया कि टॉवल लपेट लो, उसका कुछ काम नहीं है। तो ठीक है, मैं तो ऐसी हो गई शिट यार, मतलब ऑकवर्ड लग रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया कि आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। तो मेरी तो ऐसे आत्मा ऐसे निकल रही है कि यार मेरे फॉलोअर और मेरे पर ठीक है, चलो हो गया। जब मैं लेडी एंड आई सेट कि चलो हाथ से स्टार्ट करो बिकॉज यहाँ पे कम पेन होगा। धरने ने मुझे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया होता है, अरे कुछ पेन नहीं होता, मुझे तो पता भी नहीं चलता, ये वो थोड़ा सा ब्राजीलियन वगैरह में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट लाइक और तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ऐसा कुछ। तो आई टोल्ड द सेम थिंग, यार मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों, बट आई टोल्ड द सेम थिंग टू हर एंड शी टोल्ड मी कि सबसे लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे। और जो कोल्ड है, जो वो क्या करते हैं, उनके दो डक टाइप के होते हैं, एक में लेजर होता है जो टक 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 करता रहेगा, और एक से हवा आती रहती है विच इज कोल्ड, ठंडी हवा आती रहेगी। तो क्योंकि लेजर से गर्मी जनरेट होती है, तो कोल्ड से क्या होता है, आपकी बॉडी में उस पॉइंट पे हवा बढ़ती रहती है, तो आपको इतना फील नहीं होता उसका इम्पैक्ट। तो मैंने बोला सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और मैंने ये टेम्परेचर भी थोड़ा कोल्ड का ना थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ा दिए, तो इससे होगा कि आपको इतना पता नहीं चलेगा। मतलब ठीक है। उन्होंने मेरे हाथ में फर्स्ट शी यूज द मार्कर, पूरे हाथ में से मार्किंग करेंगे ना, टेंग टेंग मेरे को तो थोड़ा साइंटिफिक मुझे फील हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को मार्क किया, उन्होंने मेरे इसे स्टार्ट करना शुरू किया, तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मतलब मुझे इतना भी फील नहीं हुआ। आई थॉट ये तो स्कैम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने लिया था इल्यूमी लेजर, जो वो आईपीएल लेजर्स आते हैं ना, घर वाली किट्स, तुम्हें भी ऐड आए होंगे बहुत सारे, वो मैंने लेके रखा हुआ था, कभी यूज़ नहीं किया था। जब आया था ना एक बार ऐसे ट्राई व्राई किया होगा, उससे कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो उससे कन्विंस हो गई थी कि ये वर्क ही नहीं करेगा, मतलब इफेक्टिव होगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि मेरे अंडर आर्म्स का जो मेरा जो रिजल्ट रहा है या मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें तो इतना पेन था भैया, ऐसे ताबड़तोड़ पेन था, रोने निकल आए थे। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा कुछ नहीं, तो जैसे उन्होंने मेरे हाथ किया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा ये। तो शी सेड कि अगर ऐसा होगा कि यू डोंट फील एनीथिंग एट ऑल, लेट मी नो, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी इंटेंसिटी। ठीक है भैया, कर लेंगे। तो आई टोल्ड हर कि हाँ थोड़ा, तो शी ऑल्सो सेड कि अब देखो थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा, यू वांट द रिजल्ट्स एज वेल, तो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे बिकॉज यू आर सो स्कैर्ड। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भैया कोई बंदा मुझे समझ रहा है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद देसी देसी दोनों देसी, तो हम दोनों ने इतनी बातें करी, अब 1 घंटा निकल गया। द गलती वॉज विच आई फेल्ट, लेट मी, ये हमने गोल्ड कोस्ट से लिया था, इसके अंदर है सोलो प्लस काला नमक। सोलो ड्रिंक आती है ऑस्ट्रेलिया में, सोलो नो शुगर, नींबू पानी, और उसमें काला नमक मिला ले। ओ हो, समर्स में मजा आ जाएगा। ये बॉक्स हमने गोल्ड कोस्ट से लिया था सॉरी, ये जो भी सिपर। तो एनीवे आई वाज सेइंग, अब 1 घंटा निकल गया मेरा बड़े प्यार से, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा कहीं पे भी। लास्ट में गई थी मैं ना, ब्राजीलियन हमेशा लास्ट में थी। क्यों भैया? क्योंकि ब्राजीलियन में पेन होता है, उसमें इनग्रोन बहुत हो सकते हैं, या द ग्रोथ इज़ वेरी हार्ड कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। अब भाई मेरी हालत में यहाँ पे ऐसे नहीं, मैं इतनी ओवर एक्टिंग करने की सोचो, मेरे मन में पता है क्या चला है, 32 साल की है तू, 20 साल की लड़की तेरा लेजर करके तेरे को संभाल रही है, तुझे इतना नहीं हो रहा है कि तुम अपनी इमोशन कंट्रोल करे। मैं तो नहीं, मुझे नहीं, मेरे बिल्कुल ऐसा हो गया। तो आई वाज लाइक यार फाइनली करना तो है। सो शी सेड आई विल डू पैच बाय पैच, ऐसे मैं जल्दी कर दूंगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये वो फला। वो जो लास्ट के 10 मिनट नहीं, 5 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट जो मुझे मेरी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, यहाँ जाओगे तो तुम्हें कतई पेन नहीं होने वाला, तुम्हारे क्वेश्चंस में अभी आंसर कर दे रही कि अगर मैंने करा लिया ना 100% करा लोगे, मतलब गिवन द इंटेंसिटी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि फर्स्ट टाइम में मैं इंटेंसिटी बहुत कम रख रही हूँ, तो आई डोंट नो आगे जाके जब सेकंड थर्ड आएगा मैं डेफिनेटली मैं रिव्यू दूंगी। उन्होंने ये भी बोला था कि खुजली वुजली थोड़ी सी होगी, उसको कंट्रोल करना है, बहुत इची नहीं करना है। इसके थोड़े से साइड इफेक्ट, कुछ लोग अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, जैसे मेरी थोड़ी सेंसिटिव है, तो दे सेड थोड़ी बहुत रेडनेस, थोड़ी इचीनेस, इट्स नॉर्मल, उसको ज़्यादा इच मत करना, ज़्यादा स्क्रैच मत करना। प्राइस के हिसाब से $250 मुझे पड़े हैं पर सेशन फॉर 6 सेशंस। एंड उन्होंने मुझे ये 2 चीज़ें दी हैं जिनका मैं अभी आपको बताऊंगी, जो मुझे एक्स्ट्रा $112 या $102 का पड़ा है, ऐसा कुछ। सो माई टोटल बिल वॉज 1611, सो 1611, जिसमें से 1500 वॉज फॉर द 6 सेशंस एंड द रिमेनिंग वॉज फॉर दीज 2 थिंग्स। तो ये 2 चीज़ें क्या है, एक का मैं डब्बा निकाल के उसको फ्रिज में रखना था, मैं रख चुकी हूँ।
दिस इज ग्लाइकोलिक स्क्रब। तो ये स्क्रब मुझे 5 दिन के बाद, मतलब आज से 5 दिन के बाद, सो टुडे सैटरडे, तो अगले फ्राइडे से मुझे एवरी, नॉट ऑल्टरनेट डेज, लाइक हर 3 दिन में एक बार काइंड ऑफ ये करना है स्क्रब फुल बॉडी में। एंड द दूसरा थिंग इज लेजर एड। जैसे ही वो आपके लेजर करते हैं तो वो आपके कूलिंग सा जेल है वो लगाते हैं उस पार्ट में। दैट इज बेसिकली वो आपके कूलिंग बॉडी को थोड़ा कूल करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में भी हीट है, तो वो उसको थोड़ा कूल करता है एंड इचीनेस और इन सबको सप्रेस करता है। तो वो मुझे सुबह शाम 3 दिन तक आज के बाद से लगाना है। सो आज मेरा अभी शाम में लगा है, इफ़ आई वांट आज रात में लगा के, एंड देन कल सुबह कल शाम, ऐसे 3 दिन तक बस लेज़र के जस्ट नेक्स्ट 3 डेज लगाना ही लगाना है और उसको फ्रिज में रखना है। उसका नाम है लेज़र एड और इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक स्क्रब। बेसिकली AHAN होहोबा या जोजोबा बीड्स का ये बना हुआ है। एंड दैट्स बेसिकली आपको जो आपके जो भी है स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाती है वो हो जाती है, वो सब हटाने का इस काइंड ऑफ एन एक्सफोलिएंट वो करना है। ये है आफ्टर केयर और वो है, ये है मेरा लेज़र का एक्सपीरियंस। इस मैंने पूरी कोशिश करी, मैं पूरा एक्सपीरियंस बता पाऊँ। मैंने ये सोचा था कि मेरे प्राण निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। विच मीन्स एंड आफ्टर एवरीथिंग आई फील आई विल गो बैक व्हेन इट कम्स टू वैक्सिंग वर्सेस लेज़र पेन वाइज, क्योंकि मेरा पहला सेशन है। मैं आपको इम्पैक्ट और रिजल्ट अभी नहीं बता सकती वेरी ऑनेस्टली। मैं शायद एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी आफ्टर माय 6th सेशन, क्योंकि 6th के बाद वी विल असेस कि हमको अब कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है। पहले 6 सेशंस मुझे हर महीने लेने हैं, सो हर 4 हफ्ते में मेरे 6 सेशन होंगे। उसके बाद वी विल असेस कि अब फ्रीक्वेंसी को क्या करना है। 6 सेशन के बाद मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पहले वाले जो मैंने इतने पहले उससे पहले कराए थे उसका इम्पैक्ट तो मुझे ऐसा था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन पेन वाइज इफ आई कैन टेल यू, इट इज़ लेस पेनफुल देन वैक्सिंग, स्पेशली योर Brazilian area and stuff, very less painful. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू डू मेरा अपर लिप का लेज़र, बट वो मैं इसलिए नहीं करा पाई क्योंकि लेज़र कराने तक मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही थ्रेडिंग कराई है। दे टोल्ड मी एटलीस्ट आई नीड 2-3 वीक्स पहले थ्रेडिंग कराई होती, या आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो सिर्फ बाल आएंगे तो रेज़र मार के आना, सो दैट वी कैन डू इट। अपर लिप में आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट। आई हैव हर्ड अपर लिप में थोड़ी ड्राइनेस हो सकती है या थोड़ा पेन हो सकता है, वो मैंने कराया नहीं था। मैंने अभी तक सिर्फ नेक से नीचे सारा कुछ कराया है एंड सो फार आई फील पोस्ट, अभी 1-1.5 घंटा हो गया मुझे आए हुए, आई फील ओके। इचीनेस मेरी बॉडी में हो रही है लेकिन वो बहुत ही बियरेबल उसमें हो रही है। हाँ, लेकिन क्योंकि कभी हुई नहीं है तो मुझे अपने, जैसे मैं इच कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंड कराना पड़ रहा है कि इच नहीं करना। सेकेंड, आई डोंट नो, बिकॉज बॉडी थोड़ी हीटेड अप होती है तो ऐसे 24 आवर्स तक मुझे जिम नहीं करना या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें बॉडी हीट बढ़े। जब मैं वहाँ से निकली और गाड़ी में बैठी, मेरा थोड़ा सा सर दर्द था, मतलब अभी भी थोड़ा है, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग दिस। थोड़ा सा सर दर्द था। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द गर्मी, इट कुड बी बिकॉज कि वो बहुत ही एक बंद कमरे में मैं थी 1 घंटे के लिए, राइट, एंड आई वाज ओवर थिंकिंग सो मच। इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, इट कुड बी अ लॉट। थोड़ा सा ऐसा नहीं, जब ऑफिस से आके थोड़ा थका हुआ फील होता है, मुझे वैसा फील हो रहा है सेशन के बाद। तो इट कुड जस्ट बी मी, नॉट बिकॉज ऑफ द लेज़र। मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है अभी उसका। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, प्लीज़ कमेंट कर देना और मुझे बताना। एंड आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू बुक इट, आई डिड इट फ्रॉम क्लारा लुक्स स्किन एंड लेज़र। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।